हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी बोलते हैं। हम आज इसका प्रैक्टिस सेट 3.2 करेंगे, जिसके लेक्चर 1 में मैं आपको क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 कराऊंगा और इसका लेक्चर 2 अलग से वीडियो अपलोड होगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 कराऊंगा। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑलरेडी कर लिया एपी का, वो यहाँ पे उसका लिंक आएगा, आई के बाजू में क्लिक कीजिए, आपको एपी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर 3.1 नहीं देखा है तो अभी भी बोल रहा हूं जाके देख लो, नहीं तो 3.2 आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। एक बार 3.1 देखा और एपी के बेसिक्स क्लियर कर लिए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो शुरू करते हैं 3.2 से। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। फॉलोइंग एपी मतलब ये एपी तो है ही, आपको एपी है कि नहीं है चेक नहीं करना। अगर ये एपी है तो आपको पता है क्या होगा। 8 माइनस 1 क्या आएगा 7, 15 माइनस 8 7, 22 माइनस 15 7। डिफरेंस कॉमन होता है ना एपी में। तो यहां पे पहले पूछ रहा है यर ए इज इक्वल टू, ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है देखो यहाँ पे 1, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आंसर आएगा इसका 1। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है T1 इक्वल टू, T1 मतलब क्या होता है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है ना। तो यहां पे मैं T1 के यहां पे भी लिख सकता हूं 1। थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। फिर देख लो क्या पूछा है T2, T2 मतलब सेकेंड वाला टर्म। देखो ना ऐसे होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 15 है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म 8 लिख लेता हूँ, थर्ड टर्म 15 लिख लेता हूँ। T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 है अपना 8 और T1 है 1, तो 8 माइनस 1 इधर लिख दो, 8 minus 1 which is nothing but 7. What is T3 minus T2? T3 15, T2 8, दिख रहा है T3 15, T2 8, तो आ जाएगा 15 minus 8 which is 7। ये अभी पूछ रहा है D क्या होता है भाई, D होता है कॉमन डिफरेंस। दिख रहा है क्या है कॉमन डिफरेंस, यही होता है ना T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 करके जो आता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे है वो 7। खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, था ना सिंपल। बस वैसे ही हम लोग को करना है सेकेंड क्वेश्चन। तो यहां पे दिया है 3, 6, 9, 12। एपी है कि नहीं हमको चेक नहीं करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था एपी है, हम लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं कि एपी तो है ही। T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो होता है उसको T1 बोलते हैं, तो है 3। T2 कितना है भाई 6, T3 थर्ड टर्म 9, T4 फोर्थ टर्म 12। दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना होता है 3। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 दिख रहा है, T3 माइनस T2 9 माइनस 6 3, या तो यहां देख लो T2 और ये T3, T3 माइनस T2 मतलब 9 माइनस 6 विच इज 3। कॉमन डिफरेंस क्या है देखो, T2 माइनस T1 भी 3, T3 माइनस T2 भी 3, तो कॉमन डिफरेंस D क्या आता है भाई 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या क्या बोला, अरे सही, तुमको लग रहा है बहुत इजी है ना, ये दोनों क्वेश्चन एकदम टाइम पास में हो गया। आपको माइनस देता हूं, माइनस में बहुत लोगों को डर लगता है, चांस है कि मिस्टेक होगा, लेकिन हम लोग एकदम ध्यान से करेंगे। तो यर T3 इक्वल टू पूछा है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, याद रखना ये जो है ना 3, ये पोजिशन लेना देना, थर्ड पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फोर्थ पोजिशन। T3 मतलब ये वाला, तो आएगा माइनस 13। T2 कितना है भाई, T2 है माइनस 8। T4 कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, T4 है माइनस 18। और T1 कितना है, T1 मतलब पहला वाला माइनस 3। सब उल्टा फुल्टा लिख रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो पहले T3 2 4 1 1 2 3 4 लाइन में लिख देता, पहले लिख रहे थे वैसे, लेकिन फिर उसको क्वेश्चन चैलेंजिंग बनाना है। T2 माइनस T1, T2 ये है T1 ये है, T2 माइनस T1 करोगे तो माइनस माइनस होने वाला है, दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में आपको T2 माइनस T1 निकाल के देता हूँ तो क्या आएगा, T2 क्या है भाई, T2 है माइनस 8 एंड T1 है माइनस 3, दिख रहा है। तो माइनस 8 माइनस T1 के जगह पे क्या आएगा माइनस 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा माइनस 8 प्लस 3। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस मतलब माइनस 8 माइनस 3 विच इज 5, बट बड़ा नंबर का साइन क्या है नेगेटिव, तो आ जाएगा 5 के आगे एक माइनस साइन।
-8 + 3 -5 होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया T2 माइनस T1 का -5। वैसे ही आपको बोल रहा है कि T3 माइनस T2 निकालो। T3 देखो -13 है और T2 है -8। मुझे पता है T3 माइनस T2 करके -5 आने वाला, कॉमन डिफरेंस है ना, लेकिन फिर भी करके तो दिखाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला रफ वर्क में इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। उसने पूछा है T3 माइनस T2, है ना, तो T3 है -13 और T2 है -8, तो मुझे मिलेगा -13, ये वाला माइनस ऐसे ही, और T2 के जगह पे आएगा -8। ये माइनस जो है ये वाला है, T2 की वैल्यू -8 है, इसलिए माइनस अलग से लिखना। फिर क्या होगा -13, ये माइनस माइनस हो जाएगा +8। -13 + 8 कैसे करने का, माइनस प्लस हो जाएगा -13 - 8 आ जाएगा 5। बड़ा नंबर कौन है, 13, उसका साइन है माइनस, तो इधर भी आ जाएगा माइनस, तो आपको मिलेगा -5। तो ये भी आ गया -5। अब बोल रहा है देयर फॉर A इक्वल टू, अब ये सब उसने उल्टा ऑर्डर क्यों लिखा पता है, आप बोलेंगे अरे A पहला वाला लिखा है वो, नहीं, A मतलब T1 होता है, पहला टर्म T1, देखो इधर लिखा है, तो A क्या आया -3, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे पहला टर्म। एंड D क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, जो भी आप कर रहे हैं ये सब हमने 3.1 में किया है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है -5। अलग अलग आ सकता है क्या कॉमन डिफरेंस, अगर अलग अलग आएगा तो उसको कॉमन डिफरेंस ही नहीं बोलेंगे ना, कॉमन मतलब सेम, अलग आ रहा है तो एपी ही नहीं है वो, एपी में ये हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब है फोर्थ क्वेश्चन वीडियो पॉज करके फटाफट से वैल्यू भर दो। इसमें डी पूछा है लेकिन डी का फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है डी कैसा निकालने का, डी इज T2 माइनस T1। चलो करो वीडियो पॉज। ऐसे आया होगा 70 60 50 40 लिखा है, पहला टर्म T1 70 है, फिर सेकेंड टर्म 60 है, T3 इज 50। ए क्या होता है, फर्स्ट वाला टर्म T1 70, और डी मैंने यहाँ पे निकाल देखो T2 माइनस T1, T2 है 60 और T1 है 70, 60 माइनस 70 करूंगा तो क्या आएगा -10, ठीक है। तो ये जो T2 माइनस T1 आता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो हो गया -10। बस हो गया ये 4 क्वेश्चंस आपका। तो पहला क्वेश्चन पूरा हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। इसमें सिर्फ हमने बेसिक रिवाइज किया कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A बोलते हैं T1 को, और आगे हम लोग ये जो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सब जो निकालते हैं वो कॉमन डिफरेंस होता है, हमेशा सेम आता है। ओके, अभी हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से शुरू, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो देखो क्या पूछा है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। ये तो हमने चेक कर लिया था 3.1 में, अगर ये एपी है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं 3-4 टर्म का, अगर सेम आ रहा है मतलब वो एपी है। अगर वो एपी है तो आपको फाइंड करना है 20th टर्म। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th पूछा है। गिन गिन के प्लस करके पहुंच सकते हो, लेकिन अगर 200 टर्म पूछा होता तो गिन गिन के नहीं कर सकते ना, इसलिए इसका एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं, तो कैसे चेक करते थे याद है, प्रैक्टिस सेट 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 8 क्वेश्चंस में एपी चेक किया था। ओके, तो एपी है कि नहीं वो चेक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है, कर सकते हो खुद से चेक। क्या करना है आपको, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 चेक करना है। याद है कैसे सॉल्व करते थे, चलो ट्राई करो, नहीं तो रेफर करो जो किया था वो, और चेक करो कि 3.2 में ये वाला जो क्वेश्चन दिया है वो एपी है कि नहीं। तो यहां पे मैंने जो सारे टर्म्स है उनको नंबर दे दिया, देखो T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7, ठीक है। तो ये 7 मैंने यहाँ पे टर्म्स ले लिए। अभी हर एक का कॉमन डिफरेंस दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन 4 टर्म तक का ले लोगे तो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, मैं बोलूंगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना है भाई, T2 है -5 और T1 है -12, तो -5 माइनस ऑफ -12। ओके, ये वाला माइनस है, और यहाँ पे T2 के जगह पे -5 और T1 के जगह पे -12। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -5, ये वाला ब्रैकेट डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, -5 + 12 आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, T3 माइनस T2, ऐसे ही करते हैं ना, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, सब डिफरेंस देखते हैं।
तो T3 है अपना 2 माइनस T2 कितना है भाई, T2 है -5, तो T2 की जगह डाल दिया -5, यहाँ पे ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो मुझे मिलेगा 2 + 5 विच इज 7। एक और कर लो, नेक्स्ट क्या करेंगे, T4 माइनस T3, T4 कितना है, T4 आपको दिया है 9 और T3 दिया है 2, तो आपको मिलेगा 9 - 2, 9 - 2 इज 7। दिख रहा है, तीनों जगह आपको 7 7 7 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है ना, चाहिए तो आप T5 - T4, T6 - T5, T7 - T6 करके भी बता सकते हो। 3 लाइन है, रिस्क नहीं लेना है तो ले लो वो भी। तो अगर मैं वो भी कर दूं तो मिलेगा T5 - T4, T5 है अपना 16, T4 है 9, 16 - 9 होता है 7। वैसे ही आप T6 - T5 और T7 - T6 भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, टाइम है तो कर ही देना, कंफ्यूजन चाहिए नहीं, बिकॉज ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे भाई इसका डिफरेंस तो कांस्टेंट है, तो क्या है ये है AP। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो कैसे आ जाएगा ये, तो इसके बाद मैं बोल सकता हूँ जैसे 3.1 में बोलता था, द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP लिख सकते हो, AP शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। एंड द कॉमन डिफरेंस D इज, क्या है कॉमन डिफरेंस, 7। ओके, तो ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP। हमने डिसाइड कर दिया कि भाई इट इज एन AP, बट उसके बाद भी तो उसने कहानी पूछी है कुछ कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 20th टर्म देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स दिए, 8 9 10 11 12, 20th टर्म, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, आपको 20th टर्म कौन सा है वो फाइंड करना है। तो इसके बेसिस पे भी हमने थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन अभी वो भूल जाओ, हम लोग ये वाला जो मेथड है ना 20th टर्म के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन थोड़ी देर साइड में रख लो, फॉर्मूला सिखाता हूं, फिर ये वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे आता है। प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो सेकेंड क्वेश्चन था राइट एन AP, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि T1 जो होता है फर्स्ट टर्म वो A होता है, फिर T2 जो होता है उसमें क्या आता है T1 + D। अगर मुझे T3 निकालना है तो T3 के एक पहले कौन सा टर्म आता है T2, तो आएगा T2 + D कॉमन डिफरेंस। T4 निकालना है तो मैं निकालूंगा T3 + D, है ना। तो 3.2 में क्या पूछा है, 3.2 में आप लोगों को पूछा है 20th टर्म। तो अगर मुझे 20th टर्म निकालना है तो 20 के एक पहले कौन सा आता है, 19 + D। अभी लेकिन मैं 19 कैसे निकालूंगा, मुझे 19 कैलकुलेट करना है, तो 19 को कैलकुलेट करने के लिए T18 + D। अब फिर मुझे 18 कैलकुलेट करना पड़ेगा, T18 को कैलकुलेट करूंगा T17 + D। ऐसे करते करते मैं T7 पे पहुंचूंगा तो मुझे दिखेगा अरे T7 30 दिया है, वो यूज करके मैं एक 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 एक, एक करके T20 तक पहुंचूंगा। एक दिन में हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, पर पूरे पेपर में एक क्वेश्चन तो है नहीं। अभी 20th पूछा है, कल उसका मूड चेंज हुआ 200 टर्म पूछ लिया तो 200 लाइन कैलकुलेशन का करोगे क्या। समझ में आया ना, ये वाले फॉर्मूले से आप T20 कैसे कैलकुलेट करोगे, T19 यूज करके। लेकिन T19 आपको दिया नहीं है भाई फ्री में, T19 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर T19 T18 से आएगा, T18 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे कर करके पूरी जिंदगी निकल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये जो मेथड था जो हमने 3.1 में यूज किया था वो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से ये कोई भी एक AP है, कोई भी एक AP है जिसका आपको A पता है, कुछ तो वैल्यू है, क्या वैल्यू है वो छोड़ दो अभी, ठीक है, और D भी पता है, वो यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं ना ये सब हटा रहा हूं क्योंकि मैं एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यही फॉर्मूले रहेंगे। अब देखो T2 क्या है, T2 है T1 + D, लेकिन T1 का वैल्यू तो A है ना, तो क्या मैं ये T1 को हटा के वहां पे A लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने T1 को हटाया और वहां पे लिख दिया A। नेक्स्ट है T3, T3 क्या है, T2 + D। अरे लेकिन T2 का वैल्यू तो आपको पता है, देखो ये A और D कुछ तो वैल्यू है आपको पता है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूं बिकॉज आगे जाके वैल्यू थोड़ी ना फिक्स होगा, हो सकता है A10 है, D3 है, A20 है, D5 है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे T2 क्या है, T2 है A + D, तो क्या मैं ये T2 के जगह पे A + D लिख सकता हूँ। तो ये वाला D बोलेगा भाई मुझे जगह चाहिए, तो अपन बोलेंगे ठीक है भाई जगह ले ले, तेरे को शिफ्ट कर देते हैं, और ये T2 के जगह पे हम लोग लेके आएंगे ये A + D। लिख सकता हूं ना ऐसे, करेक्ट। बट यहां पे देखो +D + D, D + D आ गया,
व्हाट इज डी प्लस डी? डी प्लस डी मतलब 1d प्लस 1d, दोनों के पास d है, 1 प्लस 1 होता है 2, तो d प्लस डी क्या हो जाएगा 2d। तो ये d प्लस डी के जगह पे मैंने लिख दिया 2d। आया समझ में? वैसे ही अब T4 क्या है? T4 है T3 प्लस डी, लेकिन T3 का वैल्यू तो पता है a प्लस 2d है, तो फिर से ये d बोलेगा यार थोड़ा जगह दे दो, बड़ा टर्म आ रहा है, तो अपन बोलेंगे ठीक है भाई जगह देते हैं, देखो T3 के जगह पे डाल देंगे a प्लस 2d, इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस 2d प्लस d, व्हाट इज 2d प्लस d? 2d प्लस d मतलब 2d प्लस 1d ना, दोनों के पास d है, तो d तो आएगा आंसर में, और 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो क्या ये 2d प्लस d के जगह मैं 3d लिख सकता हूँ? यस बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 3d। पैटर्न दिख रहा है? यहाँ देखो, यहाँ T2 था तो यहाँ पे क्या आया a प्लस 1d, जब यहाँ पे 3 था तो इधर आया 2d, एक कम दिख रहा है, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे एक कम 3, फर्स्ट वाला टर्म सेम है। तो वैसे ही अगर मैं पैटर्न बना के लिखूं तो T5 क्या आएगा? T5 में a तो आएगा ही, ठीक है, ये प्लस भी आएगा ही, d भी आएगा ही, लेकिन d के आगे नंबर कौन सा आएगा भाई? देखो 3 था तो 2 आया, 4 है तो 3 आया, 5 आया तो एक कम, 5 से एक कम क्या होता है? 5 से एक कम होता है 4। वैसे ही अगर मैंने बोला अच्छा इतना हीरो बनना है, चलो T99 निकाल के बताओ। T99 क्या आएगा? उसमें भी a तो आएगा ही, उसमें भी d तो आएगा ही, ठीक है, बीच में प्लस भी आएगा, लेकिन d के आगे कौन सा नंबर आएगा? सब जगह देखा ना, जो इधर है उससे एक कम, जो इधर है उससे एक कम, 5 से एक कम 4, 99 से एक कम क्या होता है भाई? 99 से एक कम होता है 98। तो क्या ये फॉर्मूला किसी के लिए भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आपने खुद ही इसको डिराइव किया, मैंने कहा, मैंने तो आपको पूछ पूछ के बोला ना कर सकता हूं कि नहीं, तो मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था? जो क्वेश्चन 3.2 में दिया है उसमें पूछा था T20, 20th टर्म मतलब क्या होता है? 20th टर्म मतलब टर्म का ये T एंड ये 20 हम लोग यहां पे लिख देते हैं ना नीचे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा भाई? बोलेंगे तेरे में भी a तो आएगा ही, तेरे में भी d तो आएगा ही, बीच में प्लस भी आएगा, अभी d के आगे नंबर क्या आएगा? इधर 20 है ना, तो 20 से एक कम क्या होता है? 19। तो अगर इतना स्टैंडर्ड वे में निकाल सकते हैं तो इसका कुछ फॉर्मूला बना देते हैं ना। कोई भी आपको वैल्यू पूछा, देखो मैंने 3rd 4th 5th 99 20 1000 200 10,000 कोई भी वैल्यू पूछ सकता हूं, तो मैं t के जगह पे कोई, या यहाँ पे जो नंबर है ना ये चेंज हो रहा है देखो हर जगह, तो इसके जगह पे वेरिएबल लिख सकता हूँ। जनरली आपको वेरिएबल बोला तो आप लोग x लिखते हो ना, लेकिन यहाँ पे x मत लिखो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले में वहां पे लिखा है n। n का मतलब क्या? कि आपको कोई AP दे दिया, ठीक है, तो आपको AP दिया 2 4 6 8 ऐसे करके, कोई तो एक टर्म है आगे, पता है क्या कौन सा टर्म? नहीं, मैं तो हवा में कोई भी टर्म की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग बोलेंगे वो n पोजीशन पे होने दो। ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन है 1, ये पोजीशन है 2 3 4, ऐसे 5 6 7 8 9 10 1000 10,000 1 करोड़ कितना भी आगे आ सकता है। तो n के जगह पे n पोजीशन पे एक टर्म है कोई, तो पता नहीं कौन सा टर्म है, लेकिन कोई तो है, लेकिन उसका पोजीशन क्या है? n। n एक नंबर है, सीरीज 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन में आएगा, हमको पता है नंबर? नहीं पता है, तो tn लिख दिया। हमको पता है कि हर जगह a तो आता ही है, तो tn लिखूंगा तो भी a तो आएगा ही ना, ये प्लस भी आएगा, ये d भी आएगा ही। अब देखो ये 3 था तो यहाँ पे क्या आया? 2 को मैं 3 - 1 लिख सकता हूं, है ना, 3 - 1 2 होता है। फिर जब ये 4 था यहाँ पे, तो इधर क्या है 3, तो 3 के जगह पे मैं 4 - 1 लिख सकता हूँ, ये वाला 4 उसके जगह -1। इधर 5 है तो यहाँ आया 5 - 1, इधर 99 है तो इधर आया 99 - 1, इधर 20 है तो इधर आया 20 - 1, 19 20 - 1 होता है ना। तो अगर इधर n है तो हमको दिख रहा है यहाँ पे सब जगह जो भी यहाँ पे नंबर था उसमें से -1 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे n नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा? जो भी नंबर है n -1। खत्म, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी टर्म, tn मतलब कोई भी टर्म, अभी आपको अगर 20 डालते हो इसके जगह पे फॉर्मूले में तो क्या आएगा? देखो tn के जगह पे डाला 20, तो a तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मिलेगा 20 - 1 d, a प्लस व्हाट इज 20 - 1 19 d। देखो हमने निकाला था ना T20 = a - 19 d। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये प्रोग्रेशन एपी में कौन सा भी टर्म निकाल सकते हो। उसने बोला 1 करोड़ वाली पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा निकाल,
तो अपन बोलेंगे डरता थोड़ी ना है, कर ही सकते हैं। यहाँ पे n की जगह पे 1 करोड़ डाल दूंगा। 1 करोड़ में से -1 करना तो बहुत डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन माइनस प्लस तो आता है, आपको कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि 1 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, सबने देखा है, तो आपको पता ही है 1 करोड़ में 7 जीरो आने वाले हैं, तो हो गया काम। तो ये फॉर्मूला अगर आता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। nth टर्म वर्ड सुन के कंफ्यूज होना नहीं है। nth टर्म मतलब n एक नंबर है, पोजीशन आपको पता नहीं है तो आपने n यूज कर लिया। अगर x लेते तो x आता, बट हम लोग जनरली एपी में nth बोलते हैं। n का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। n का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3.2 में उसने हमको पूछा है 20th टर्म, तो मतलब n का वैल्यू क्या है? n के जगह पे है 20th। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके अब यहाँ पे मुझे a भी पता है, d भी पता है। यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट लाइन में a लिख देता हूं और d हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए सिर्फ मैंने एक लाइन बना दिया ताकि आपको समझे कि ये वाला पार्ट तो हमने बहुत बार 3.1 में कर लिया था, ये वाला पार्ट नया है। a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म विच इज -12, तो a की जगह पे मैंने लिख दिया -12। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो मैंने निकाला है 7। और ये नई चीज n क्या है? n मतलब उसने जो पूछा है, वो क्या पूछा है भाई? 20th टर्म पूछा है ना, तो हम लोग बोलेंगे n इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अभी इसके नीचे जो लिखना है उसके बहुत सारे तरीके। आप पहले फॉर्मूला लिख दो या फिर आप डायरेक्टली लिख दो कि T20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस 20 माइनस 1d। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मैंने v लिखा क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि फॉर्मूला है। n के जगह पे क्या चाहिए मुझे? 20, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर T20 इज इक्वल टू a क्या आएगा? a है -12 प्लस n के जगह पे क्या आया भाई? n के जगह पे आया 20, तो ये आ जाएगा 20 -1 ऐसे ही। d के जगह पे क्या आएगा? d के जगह पे आएगा 7, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 20 -1 कितना हो जाएगा? 19 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये मल्टीप्लाई होता है ना, 19 7 जार कितना होता है? 19 7 जार होता है 133, और 133 -12 ऐसा है ना, 133 -12 कितना आ जाएगा? 121। तो T20 या 20th टर्म जो है 121 है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग? फाइंड द 20th टर्म बोला है, पहले तो बोलो एपी है कि नहीं, तो बोल दिया भाई एपी है। फिर पूछा है 20th टर्म क्या है, तो अपन बोलेंगे द 20th टर्म इज 121। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, एकदम याद कर लो, क्योंकि इसके बिना आपका काम एपी में चलेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, हमने एकदम मस्त तरीके से डिराइव किया था। मैंने 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल लेके आपको पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम का है। फॉर्मूला यूज करके मैंने 20th टर्म निकाल दिया, और इसका फाइनल आंसर लिख दो नीचे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 121। इसमें ऐसे लिखने में ना 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। अगर मैं डायरेक्टली ये लिखता ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्री में कैसे आप रीजन लिखते हो, वहाँ पे ब्रैकेट में ये फॉर्मूला आप लिख सकते थे, तो आपको एक लाइन कम लिखनी पड़ती। ऐसे लिख रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स तो फुल मिलने वाले, बिकॉज आप पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ देख लो, ये मैंने ए डी और एन यहाँ पे अलग से क्यों लिखा? बिकॉज मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, उसमें देखो ए भी चाहिए, एन भी चाहिए और डी भी चाहिए, इसलिए मैंने तीनों चीज़ यहाँ पे लिस्ट कर दी। ठीक है, ये मैंने फाइनल आंसर ऐसे क्यों लिखा, यहीं पे क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज ये क्या है? T20 इक्वल टू 121, इधर भी T20, हर जगह T20 चल रहा है। तो ये T20 पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने क्या बोला? 20th टर्म। उसने बोला क्या T20 निकालो? नहीं, हमने उसको नाम दिया है T20, इसलिए हम लोग उसने जो पूछा है 20th टर्म, तो इधर लिखा 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 121। तो ये फाइनल आंसर लिखोगे तो ही फुल मार्क्स मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये 3.1 में 50 बार किया, ये हमने कुछ नया सीखा है। कर लो कॉपी फटाफट से नोटबुक में, और ये वाला फॉर्मूला 20-25 बार लिख लो। आपको लग रहा है इजी है, लेकिन आप भूल सकते हो, भूलना नहीं है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और सॉल्व करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। डन, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24, ये एक एपी दिया हुआ है आपको, डॉट 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 मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है।
फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो जो सेकंड क्वेश्चन में किया था वही यहां पे करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखो ये जो पार्ट था ना, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, एपी दिया था और बोला था चेक करो, पर इसमें एक्स्ट्रा क्या था कि एपी है कि नहीं वो भी चेक करना था। तो अब थर्ड में क्या करना है, एपी है कि नहीं चेक नहीं करना, उसने बोला है भाई एपी तो है, आपको 24th टर्म फाइंड करना है। तो ये पहले मैं रफ में कराता हूं। ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं T1 और उसका दूसरा नाम क्या है, A। तो T1 कितना है यहाँ पे 12, करेक्ट। और D जो है कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 के जगह पे 16, T1 के जगह पे 12, 16 माइनस 12 कितना होता है भाई 4। तो आपको A मिल गया, आपको D मिल गया। उसने कौन सा पूछा है, 24th टर्म पूछा है ना, तो बोलेंगे n इज इक्वल टू 24, करेक्ट। अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं बिकॉज रफ वर्क है। वी नो दैट, विकेट लिखना मत वहां पे, नहीं तो आपकी विकेट गिर जाएगी। क्या है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी n के जगह पे क्या आएगा भाई, n के जगह पे आएगा 24 टर्म पूछा है ना, तो 24 इज इक्वल टू a कितना है, a है 12 प्लस n के जगह पे 24 माइनस 1, d के जगह पे क्या आएगा, d है अपना 4। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 24 माइनस 1 हो जाएगा 23। ये 23 ऐसे 4 लिखा मतलब क्या, 23 से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप ऐसे लिख दो 23 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये आ जाएगा 12 प्लस 23 4 आ जाएगा 92 और 92 प्लस 12 हो जाएगा 104। तो उसने पूछा था 24th टर्म, तो फाइनल आंसर इधर छोड़ देंगे क्या, नहीं आप पूरा लिखेंगे, देयरफॉर 24th टर्म इज 104। बट ये तो मैंने रफ में कराया, समझ में आया क्या किया। क्वेश्चन पहले जो दिया था वो यहाँ पे उसमें से ए डी और एन निकाल लिया, बिकॉज 24th टर्म पूछा है, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है, उसमें आपको ए एन और डी, ए एन और डी तीनों चाहिए होता है। अगर आपको एपी दिया है ना, तो ए और डी तो फ्री में उसके अंदर दिया है, ये देखो ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल लिया, करेक्ट। सिर्फ एन वो क्वेश्चन में पूछ लेता है, वो हम लोग वहां से देख के लिख लेते हैं। फिर ये फॉर्मूला तो हमने 25 बार ऑलरेडी लिख लिया, सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू निकाल लिया। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। पहले बोलेंगे द गिवन एपी इज, जो भी एपी दिया है चुपचाप लिखना, ऐसे मत बोलना अरे ऊपर तो लिखा है वापस क्यों लिखना है, लिखना है। आप एग्जाम में सीधा आंसर लिखते हो ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में होगा, सीधा लिखोगे आंसर 3, तो जो चेक कर रहा है उसके लिए इजी होना चाहिए, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप लिखेंगे द गिवन एपी इज, जो भी दिया है 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट, हियर ए इज इक्वल टू T1, फर्स्ट टर्म T1 होता है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 लिख दिया। एंड D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 है 16, T1 है 12, तो 16 माइनस 12 विच इज 4। उसने पूछा है 24th टर्म, तो हम बोलेंगे वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये n के जगह 24, a के जगह 12 और n के जगह पे देखो 24 था तो इधर भी 24, माइनस 1 तो माइनस 1, d क्या है अपना भाई, d है अपना 4। 12 प्लस ये आ गया 23 इंटू 4, 23 4 होता है 92, 12 प्लस 92 होता है 104। ये T24 था, लेकिन यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता, आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा द 24th टर्म, क्योंकि उसने ऐसे ही बोला था 24th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 104। तो फुल 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डन, चलो ये कॉपी करो फटाफट से भी। अब यही सेम स्ट्रक्चर यूज करके आप इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। करते हैं नेक्स्ट। 4th क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी दिया हुआ है और इसका 19th टर्म पूछा है। सेम जो आपने 3rd क्वेश्चन में किया, ऐसे ही स्ट्रक्चर में आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो स्ट्रक्चर यहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं वहां पे, तो सब जगह ब्लैंक्स छोड़ दिया। मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मैं वहां से सीधा सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूं, आपको तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो पहले सेम देखो क्या एपी दिया है, 7 13 19 25, तो मैं लिख दूंगा द गिवन एपी इज 7 13 19 25। योर ए इज इक्वल टू T1 मतलब फर्स्ट टर्म विच इज नथिंग बट 7, और डी क्या आएगा T2 माइनस T1 विच इज 13 माइनस 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 माइनस 7 विच इज नथिंग बट 6। रट्टा नहीं मारना है, सेम स्टेप है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, फटाफट हो जाएगा ना वीडियो खत्म। कौन सा टर्म पूछा है भाई, 19th टर्म पूछा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट Tn इज दिस। अब n के जगह क्या आ रहा है, n के जगह आ रहा है
19, तो यहाँ पे भी n की जगह 19, यहाँ पे भी n की जगह 19, ठीक है। बाकी a क्या है, a के जगह पे लिखूंगा 7 और d के जगह पे लिखूंगा 6, तो ये 4 मैंने गलती से पहले वाला कॉपी किया था, a के जगह लिखूंगा 7 और d के जगह 6, तो ये आ जाएगा 7, 19 माइनस 1 होता है 18 और इंटू 6, ये आ जाएगा 7, 18 6 जार आता है 108, 108 प्लस 7 करेंगे तो आएगा 115। आपको आंसर मिल गया T19 का, लेकिन आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे T19 की 19th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 115, और ये हो गया आपका सोल्यूशन। है ना एकदम इजी। सेम मेथड फॉलो किया, पहले हम लोग ने लिख दिया AP है, फिर AD अलग से निकाल के लिख लिया, क्यों? बिकॉज हम लोगों को इसमें जरूरत पड़ेगी उसकी। डन, चलो कर लो फटाफट से कॉपी। नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। फिर से एक AP दिया और उसका 27 टर्म पूछा है। सेम यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके एक एक स्टेप लिख के बताओ जल्दी से क्या आएगा। वीडियो पॉज करो और 5th वाला क्वेश्चन खुद से करो, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा, वो देख लेना। कर लो वीडियो पॉज। ऐसा आया होगा सोल्यूशन। द गिवन AP इज, पूरा कॉपी किया, A मतलब फर्स्ट टर्म इज 9, D कितना है भाई, D इज T2 माइनस T1 विच इज 4 माइनस 9 विच इज -5। हमको पूछा है 27 टर्म, तो हमको पता है कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला लिख दिया Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, n की जगह पे डाला 27, A यहाँ पे 9 है और D -5 है, तो n यहाँ पे है, D यहाँ पे है, A यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 27 माइनस 1 26, ये ब्रैकेट डाला क्योंकि D जो है वो नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा ना, नेगेटिव साइन चेंज होने का चांस होता है। 27 माइनस 1 26, ये -5 ऐसे ही, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस प्लस इंटू माइनस, एंड 26 इंटू 5 आ जाएगा 130। 9 माइनस 130 क्या आएगा, -121। ऐसे होगा ना, ये प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 130 माइनस 9 आएगा 121। बड़े नंबर का साइन माइनस है तो इधर भी माइनस, तो आंसर आया -121। द 27 टर्म ऑफ द गिवन AP इज -121, ऐसा फाइनल आंसर लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आया समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें कौन सा था, ये वाला पार्ट, ये आपको आना ही चाहिए। 25 बार लिखा है, अब तो याद हो गया होगा। इसका मतलब क्या होता है, Tn देख के डरने का नहीं, n मतलब कोई तो एक टर्म जो नंबर हमको नहीं पता, इस केस में 27 था, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। डरावना कोई नंबर नहीं है, जो पूछा वही है। कुछ क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे पता है क्या, आपको n ही फाइंड करने को बोलेंगे, बाकी सब दे देंगे आपको और बोलेंगे n फाइंड करो, तब भी हम कर लेंगे सेम फॉर्मूला यूज करके, लेकिन अभी तक आपको ये बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अगर AP है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं है तो पहले फाइंड आउट करो, प्रूव करो कि AP है, फिर ये फॉर्मूला यूज करो, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे उसने दिया है कि AP तो है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा ना गिवन AP इज, और ये लिखना है लाइन, पूछो मत मुझे कमेंट्स में कि लिखेंगे नहीं, लिखना है। डन, कर लो कॉपी फटाफट से। राइट आया तो कमेंट्स में जाके बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया और राइट आया। ओके, तो आज के 3.2 के लेक्चर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 कराया, क्वेश्चन 2 कराया, क्वेश्चन 3 कराया, क्वेश्चन 4 कराया एंड क्वेश्चन 5 कराया। हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10 करा दूंगा एंड लेक्चर 2 में हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 3.2 और AP अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में कोई भी आपको हर एक क्वेश्चन नहीं कराएगा, ये चैनल पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे प्रॉब्लम सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, हर एक चीज़ आपकी एग्जाम के बहुत टाइम पहले ही यहाँ पे सॉल्व करके खत्म हो जाएगी। टेस्ट पेपर्स भी आएंगे, टेस्ट के सोल्यूशंस भी आएंगे, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो कर दो सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने दे रहा हूँ और आप कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन माई ओन। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ चैनल पे, ठीक है। वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ आपको इतनी मेहनत करके वो आपके दिमाग में जा रहा है और आपको काम आ रहा है,
ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताओ अगर क्वेश्चन खुद से किया और आया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।